भारत के हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसे कई महान मानवों का जिक्र है जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है। उनमें से एक है श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी। हनुमान जी एक हिंदू गॉड हैं जो श्री राम के परम भक्त और साथी थे। रामायण के वो के प्रमुख पात्र थे। हनुमान जी का जिक्र सिर्फ रामायण में नहीं बल्कि महाभारत और कई पुराणों में भी हुआ है। संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। जब भी हमें डर लगता है सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जितने भी देवताओं ने धरती पर जन्म लिया है, जैसे श्री राम, कृष्ण, हमने उनके धरती से जाने के किस्से सुने हैं, लेकिन क्या आपने कभी हनुमान जी के ऐसे कई किस्से के बारे में सुना है? नहीं ना। इस बारे में कहीं ग्रंथ में भी नहीं लिखा। हनुमान जी जो चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त था, चिरंजीवी यानी वो जिससे अमरता का वरदान प्राप्त है और जिसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा माना जाता है जहां जहां भी श्री राम की पूजा होगी, उनका ध्यान होगा, वहां वहां गुप्त रूप से हनुमान जी अवश्य होंगे। वो उन्हीं को दर्शन देंगे। वो श्री राम का स्मरण पूरी श्रद्धा और शुद्धता से करेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के कई सबूत मिले हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप हनुमान जी के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है आज भी जीवित है हनुमान जी, देखिए ये सबूत। सबूत नंबर 1। कुछ ही महीनों पहले एक खोजकर्ता ने यह दावा किया कि आज भी हनुमान जी एक कबीले से मिलने आते हैं। हनुमान जी 41 इयर्स के अंतराल में उनसे मिलने आते रहते हैं। अभी 2014 में ही वो उनसे मिलने आए थे। सेतु नाम की एक वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका में बेस मातंग नाम के एक कबीले से वो मिलने आते हैं। श्रीलंका के नुआरा आलिया पहाड़ियों के पास आज भी रामायण काल के सबूत मिले हैं, जैसे रावण गुफाएं, विभीषण का महल, रावण फॉल, अशोक वाटिका। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार श्री राम जी ने मानव जीवन को पूर्ण करने के बाद जल समाधि ले ली थी। इसके बाद हनुमान जी अयोध्या से श्रीलंका के जंगल आए थे। उस वक्त वहां विभीषण जी राजा थे। इस जंगल के पिदुर पर्वत पर वो श्री राम का ध्यान करते थे। इस समय मतंग समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने उनसे कहा था कि वो उनसे मिलने हर 41 इयर्स में आएंगे। इस समुदाय के अनुसार जब वो एक रहस्यमय मंत्र पढ़ते हैं तब बजरंग बली उनसे मिलने आते हैं। उनके अनुसार वो आज भी जीवित हैं और हिमालय के जंगलों में रहते हैं। आप जानते हैं वो मंत्र क्या है? कलंतु कोरेचंतियेन मरिष्णु निमुकेत्र कालेवम अमरिष्णु। सेतु वेबसाइट के अनुसार जब भी ये मंत्र पढ़ें, ये जरूरी है कि आपके आसपास 900 मीटर के दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो हनुमान जी का भक्त ना हो। सबूत नंबर 2। ये दुर्लभ तस्वीर। आज हम आपको इस परम दुर्लभ तस्वीर के दर्शन करा रहे हैं जिसे मानसरोवर यात्रा के दौरान उनके एक भक्त ने खींची थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तस्वीर लेने के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। दरअसल हुआ ये था, 3 दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इन तीनों में एक बजरंग बली का परम भक्त था। वो दिल में हमेशा उन्हें याद करते थे और उनकी आराधना करते थे। उनके मन में ये जिज्ञासा थी कि उन्हें आराध्य हनुमान जी असल में कैसे दिखते हैं, उनका स्वरूप क्या है। इसी खोज के चलते वो ये यात्रा कर रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वो मानसरोवर तालाब के पास पहुंचे। वहां उनके एक लंगूर जैसी आकृति दिखी जो हिमालय के पहाड़ियों की तरफ तेजी से जा रही थी। तीनों ने उनका पीछा किया लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाई। इसके बाद वह हनुमान जी की गुफाओं में ढूंढने लगे। एक गुफा में से उनको भक्त को एक रोशनी आती दिखी। उसने अपना कैमरा ऑन करा, वो उस गुफा में फोटो खींचने गया। उसने जैसे ही हनुमान जी को देखा उसकी तस्वीर खींची, लेकिन उसी वक्त उसके प्राण निकल गए। डॉक्टर ने उनका चेकअप किया तो वो समझ नहीं पाए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। जहां दोस्तों ने उसके कैमरा रोल से फोटोज निकाले तो वो हनुमान जी की इस दुर्लभ तस्वीर को देखकर हैरान हो गए। इस तस्वीर में वो रामायण ग्रंथ पढ़ रहे हैं। सबूत नंबर 3। द्वापर युग में हनुमान जी का जिक्र। इस युग में उनका 2 बार जिक्र हुआ था। एक बार वो भीम को जंगल में मिले थे। भीम जंगल में द्रौपदी के लिए सुगंधिका फूल लेने गए थे। तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। तब भीम ने उन्हें हटने को कहा। वानर ने उन्हें कहा वो बूढ़े हैं, तुम मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने अपनी शक्ति के घमंड में उनकी पूंछ हटानी चाहिए, लेकिन वो हिला भी नहीं पाए। तब उन्हें पता चला कि वो साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। सबूत नंबर 4।
हनुमान जी महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर झंडा बनकर उनके साथ रहते थे। युद्ध संपन्न होने के बाद हनुमान जी अर्जुन के सामने प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद देने के बाद जैसे वो अंतर ध्यान हुए, वो रथ भी राख बन गया। अर्जुन ये देखकर हैरान हुए और उन्होंने कृष्ण जी से इसका कारण पूछा तो कृष्ण जी बोले, तुम्हारे साथ हनुमान जी थे इसलिए तुम्हारे रथ को कुछ नहीं हुआ। अगर हनुमान जी ना होते तो ये रथ अनेकों विनाशक अस्त्रों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सबूत नंबर 5, तुलसीदास जी से मिले हनुमान जी। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लेकिन उन्होंने बिना उस युग में पैदा हुए रामायण की रचना कैसे की? उनको रामायण लिखने की प्रेरणा हनुमान जी ने दी थी। एक बार हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, उन्हें ज्ञान दिया था और उन्हें रामायण लिखने को कहा। हनुमान जी के बिना रामायण लिखना क्या संभव था? यह साबित करता है कि इस समय भी हनुमान जी थे। इतना ही समय समय पर और भी प्रमाण मिलते रहे। अमेरिका में एक बार वानर को देखे जाने की बात की गई थी। नीम करोली बाबा ने यह भी कहा था कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे। नीम करोली बाबा के अनुयायी फेसबुक फाउंडर मार्क ज़करबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स हैं। अगर वो दूसरे देश के होकर इस बात को मानते हैं तो हमारे ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका की माया सभ्यता के लोग हनुमान जी जैसे दिखने वाले देवता की पूजा करते हैं। शास्त्रों में ये लिखा है कि हनुमान जी कलयुग में भी होंगे और उनका निवास गंधमदन पर्वत पर होगा। आज ये पर्वत सिक्किम में है। ऐसा माना जाता है शिमला में एक मंदिर है जिसका नाम है जाखू मंदिर। आज भी इस मंदिर में हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। ये सभी प्रमाण साबित करते हैं कि आज भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में हम सबके बीच हैं। आपने देखा होगा जहां भी हनुमान जी का मंदिर होता है उसके आसपास बंदर जरूर होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।